गौरी द्रवः केतकपत्रभङ्ग मा क्रेष्यहस्ते न ददान्मुखाग्रे विघ्नमुहूर्ता कलितद्वितीय दान्तप्ररोहो हरतु द्विपस्य। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। तो आप लोगों का भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको सप्तम भाव से संबंधित क्या क्या विचार करते हैं, किन किन पक्ष पे विचार करते हैं, अर्थात कुंडली में सप्तम भाव की विशेषता क्या है, ये सप्तम भाव की विशेषता क्या है, सप्तम भाव से किन किन पक्षों का विचार करते हैं, तो आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि यह सप्तम भाव है क्या। तो आइए मित्रों, चर्चा को आरंभ करते हैं। यह जो सप्तम भाव है, यह शादी का है, विवाह का है, रिलेशन का है, व्यभिचार का है, काम वासना का है। और व्यभिचारिणी स्त्री, रास्ते से भटक जाना, सुगंध, संगीत, पुष्प, पौष्टिक पदार्थ खाना पीना, और जो पान चबाना है, यात्रा का टूटना है, दही, भूल, वस्त्र आदि की प्राप्ति, वीर्य, पति और पतिव्रता स्त्री, दूसरी स्त्री का होना, यानी एक स्त्री के उपरांत, जिसको बोलते हैं द्विभार्या योग। तो ध्यान देने की बात है, यह जो सप्तम भाव है, स्त्री का होना अथवा न होना, स्त्री अथवा पुरुष का गुह्य अंग, मूत्र, गुह्य, व्यापार, घी आदि का खाना, दान, शूरता, पराजित शत्रु, विजय, दूसरे स्थान में रखा हुआ धन, विवाद, मैथुन, गोद लिए गए पुत्र की जानकारी जो है इसी सप्तम भाव से की जाती है। अन्य देश में निवास करना, मैथुन से उत्पन्न सभी जानकारी एवं चोरी का भी विचार इसी सप्तम भाव से किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यह जो सप्तम भाव है, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो यह सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारे ऋषियों ने इस सप्तम भाव के अंतर्गत बहुत सारा विश्लेषण करने के लिए तथ्य दे रखे हैं। सप्तम भाव विवाह का यह संबंध रखता है, विवाह से विशेष संबंध रखता है। अतः विवाह किस घर से होगा, ध्यान देने की बात है। प्रश्न बनता है कि विवाह किस घर से होगा, धनाढ्य होगा अथवा निर्धन से होगा, स्त्री कैसी रहेगी, यह मन में उत्कंठा रहती है। स्त्री कैसी रहेगी, विवाह मातृ पक्ष से होगा या पितृ पक्ष में होगा, अथवा अन्य आदि विवाह संबंधित बातें सप्तम भाव से ही विचारणी होती है। पुरुष की कुंडली में ध्यान देने की बात है, अगर पुरुष की कुंडली है तो वहां पे विवाह का विचार करते हैं तो शुक्र कारक होता है। और वहीं पे अगर स्त्री की कुंडली है, जातिका की कुंडली है, वहां पे गुरु कारक होता है। तो एक उदाहरण भी हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि यदि कुंभ लग्न हो, किसी भी जातक का कुंभ लग्न हो और सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह अपने से बहुत ऊंचे घरानों में होता है। यदि सप्तम में बृहस्पति की राशि हो और शुक्र कारक कन्या आदि सम राशियों में हो तथा चंद्र भी ऐसे ही सम राशियों में उपलब्ध हो तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। यदि सप्तम भाव तथा सप्तमेश एवं शुक्र पर चतुर्थ, चतुर्थेश तथा चंद्र का प्रभाव हो तो स्त्री मातृ पक्ष से प्राप्त होती है, यानी कि ननिहाल पक्ष प्रधान हो जाता है। तो मित्रों, यह कुंडली से सप्तम भाव की जो विशेषताएं हैं इस पे चर्चा की गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप अवश्य बतलाएंगे। जो नए सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप भारतीय ज्योतिष संग्रह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि यह जो तथ्य है, यह जो जानकारी है, सभी लोगों तक पहुंचे। जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको इसी तरह से दिव्य जानकारियों का नोटिफिकेशन मिलता है और आपको इसी तरह से जानकारियां मिलती रहती हैं। आप अपने घर में, परिवार में, संबंध में, रिलेशन में, अपने समाज में, हर जगह लोगों को जानकारी प्रदान कराएं। और हमारा यही उद्देश्य है कि सभी लोग जागृत हों, अपने संस्कृति को जानें और उसका उपयोग करते हुए, अमल करते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि को बढ़ें और संस्कृति की रक्षा कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हम विशेष जानकारी को लेकर के उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।